आपका बिजनेस ड्रीम यहीं से शुरू होता है। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप उन वंडरफुल लोगों में से हैं जिनका कोई बड़ा सपना है? एक सपना अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, अपने खुद के बॉस बनने का। तो रिलैक्स हो जाइए, एक कप चाय लीजिए और चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे बदल सकते हैं। ऑलराइट मेरे दोस्तों, चलिए किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। वो क्या है? वो है प्रोडक्ट, या फिर कोई सर्विस भी हो सकती है। बेसिकली ये वो है जो आप लोगों को ऑफर करते हैं, जो आप सेल करते हैं। प्रोडक्ट के बिना कोई बिजनेस नहीं होता है ना। ये तो वैसा ही है जैसे बिना अंडों के ऑमलेट बनाने की कोशिश करना, जस्ट नॉट पॉसिबल। तो पहला स्टेप है ये सोचना कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं। आप ऐसा क्या क्रिएट या प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी लोगों को चाहत या जरूरत हो। ये आपके बिजनेस आइडिया का दिल है। जरूरी नहीं कि ये कुछ इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड हो या ऐसा कुछ जिसके बारे में पहले किसी ने सुना ही ना हो। अक्सर सबसे सिंपल आइडियाज ही बेस्ट होते हैं। अब प्रोडक्ट्स दो मेन तरह के हो सकते हैं। चलिए इसे सिंपल रखते हैं। पहले हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप रियल वर्ल्ड में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे होममेड पिकल्स के बारे में सोचिए, वैसे वाले जो आपकी ग्रैंडमदर बनाती हैं और सबको पसंद आते हैं। या ब्यूटीफुल हैंडक्राफ्टेड आइटम्स जैसे निटेड स्वेटर्स, पेंटिंग्स या डेकोरेटेड कैंडल्स। शायद आप केक्स या कुकीज बेक करने में अच्छे हैं। ये सब फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं। आप इन्हें बनाते हैं और फिर आप उन्हें उन लोगों को सेल कर सकते हैं जो उन्हें यूज करेंगे या एंजॉय करेंगे। यहाँ पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। बस इंस्पिरेशन के लिए अपने आसपास देखिए या सोचिए कि आपको क्या बनाना एंजॉय करते हैं। फिर आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन ये इक्वली वैल्यूएबल हो सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज, सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप्स शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स इंटरनेट के जरिए डिलीवर किए जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक ई बुक लिखते हैं और उसे दुनिया भर में बेच सकते हैं बिना किसी शिपिंग कॉस्ट के। या फिर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जो लोगों की जिंदगी आसान बना देता है। ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएटिविटी और टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, लेकिन पॉसिबिलिटीज यहां भी एंडलेस हैं। तो चाहे आप फिजिकल प्रोडक्ट्स बनाएं या डिजिटल, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करें जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड करते हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। और यही है किसी भी बिजनेस की असली मैजिक, क्रिएटिंग वैल्यू एंड मेकिंग अ डिफरेंस। अब इस पॉइंट पर आकर बहुत से लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और महंगा होगा। वो सोचते हैं, ओहो, प्रोडक्ट बनाने में तो सो मच मनी लगेगा। हर चीज का खर्चा गिनने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। मुझे फैक्ट्री चाहिए, मुझे एक्सपेंसिव मटेरियल्स चाहिए, मुझे पूरी टीम चाहिए। ये सब सोचकर ही घबराहट होने लगती है। होल्ड ऑन, किसने कहा ये? आपको करोड़्स ऑफ रुपीस नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए। ये सब सिर्फ एक मिथ है। यहाँ का मैंट्रा है स्मॉल मनी बिग ब्रेन, मतलब कम पैसे और ज्यादा दिमाग लगाना। ये आपकी क्रिएटिविटी और रिसोर्सफुलनेस को यूज करने के बारे में है। आप जितने क्रिएटिव होंगे उतने ही कम रिसोर्सेज में काम चला सकते हैं। बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसेस बहुत लिटिल इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हुए थे। उन्होंने अपने आइडियाज और स्किल्स का सही इस्तेमाल किया। द रियल पावर आपके आइडिया में और आपकी विलिंगनेस टू वर्क स्मार्ट में है। अगर आप स्मार्टली काम करेंगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो चलिए पैसे न होने के डर को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, है ना? ये डर सिर्फ आपको पीछे खींचता है। फोकस उन स्किल्स पर करें जो आपके पास पहले से हैं। आपके पास जो भी टैलेंट है उसे पहचानें और उसे यूज करें। आप किस चीज में अच्छे हैं, ये सवाल खुद से पूछें और उसका जवाब ढूंढें। लोग आपकी किस बात पर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ये भी एक हिंट हो सकता है कि आप किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। क्या आप डिलीशियस खाना बना सकते हैं? अगर हाँ, तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। मे बी एक छोटी टिफिन सर्विस शुरू करें या होममेड स्नैक्स बेचें। ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू हो सकता है। क्या आप एक गुड टीचर हैं? अगर हाँ, तो आप अपनी टीचिंग स्किल्स का यूज कर सकते हैं। आप ट्यूशंस ऑफर कर सकते हैं। ये भी एक लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है। क्या आपको क्राफ्ट्स का नैक है? अगर हाँ, तो ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। उन्हें बनाना और बेचना स्टार्ट करें। बहुत से लोग हैंडमेड आइटम्स को पसंद करते हैं। क्या आप इंटरेस्टिंग कहानियां या पोएम्स लिख सकते हैं? अगर हाँ, तो आप राइटिंग में भी करियर बना सकते हैं। परहैप्स आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। पॉइंट ये है कि जो आप पहले से जानते हैं
और जो आप मिनिमल रिसोर्सेज के साथ कर सकते हैं उसे लेवरेज करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सरप्राइज रह जाएंगे ये देखकर कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल स्किल्स हैं जिन्हें बिजनेस में बदला जा सकता है। बस आपको उन्हें पहचानना है। चलिए वो एग्जाम्पल लेते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। बच्चों के लिए मैथ वीडियोस बनाना। ये एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने का। सेक्शन 4, ऑनलाइन बेचना। आपकी शॉप अब पूरी दुनिया है। ओके, तो आपके पास प्रोडक्ट आइडिया है और आपको पता है कि बिना फॉर्च्यून स्पेंड किए इसे कैसे बनाना है। फैंटास्टिक। अब अगला बिग क्वेश्चन है, आप इसे सेल कैसे करेंगे। पुराने जमाने में आपको एक शॉप रेंट पर लेनी पड़ती, इलेक्ट्रिसिटी का पे करना पड़ता, मे बी स्टाफ हायर करना पड़ता। दैट्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंस, स्पेशली जब आप जस्ट स्टार्टिंग आउट हो। बट गेस व्हाट, हम एक अमेजिंग डिजिटल एज में रहते हैं। इंटरनेट आपकी न्यू शॉप है और बेस्ट पार्ट ये है, ये 24/7 ओपन रह सकती है और आपके कस्टमर्स दुनिया में कहीं से भी आ सकते हैं। दिस इज अ गेम चेंजर मेरे दोस्तों। फिजिकल लोकेशन की लिमिटेशंस को भूल जाइए। आपकी शॉप अब वहीं है जहां आपके कस्टमर्स हैं, उनके फोन्स या कंप्यूटर्स पर। आप इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस और सेल करने के लिए। व्हाट्सएप के बारे में सोचिए। आप एक बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और ऑर्डर्स डायरेक्टली ले सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम भी इनक्रेडिबली पावरफुल है। आप अपने बिजनेस के लिए एक पेज बना सकते हैं, जो आप ऑफर करते हैं उसकी अट्रैक्टिव फोटोज या वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 5, इसके बारे में सबको बताओ। सोशल मीडिया एड से प्रमोशन। आपके पास आपका प्रोडक्ट है और आपकी ऑनलाइन शॉप पूरी तरह सेटअप है, लुकिंग गुड। बट अब लोगों को आपके अमेजिंग बिजनेस के बारे में पता कैसे चलेगा। ये एक ग्रेट पार्टी देने जैसा है, बट अगर आप इन्विटेशंस नहीं भेजेंगे तो नोबडी विल कम, राइट। आपको दुनिया को या एटलीस्ट दुनिया के राइट पार्ट को बताना होगा कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं। यहीं पर प्रमोशन आता है। एंड डोंट वरी, हम अभी भी बजट में काम करने की बात कर रहे हैं। आज अपने बिजनेस को प्रमोट करने का एक सबसे इफेक्टिव तरीका है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। अब जब मैं एडवर्टाइजिंग कहता हूं तो आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं, ओह नो, ये तो एक्सपेंसिव लगता है, उन बिग टीवी कमर्शियल्स की तरह। बट सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग डिफरेंट है। ये ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग से मच मोर अफोर्डेबल है और इनक्रेडिबली टारगेटेड है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग टूल्स होते हैं जो यूज करने में क्वाइट इजी है। आप बहुत स्मॉल बजट से स्टार्ट कर सकते हैं, जितने में आप कंफर्टेबल हों, इवन जस्ट अ फ्यू $100 टू बिगिन विद। इससे आप वाटर्स टेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है विदाउट रिस्किंग अ लॉट ऑफ मनी। सेक्शन 6, असली इन्वेस्टमेंट। आपका दिल, कड़ी मेहनत और कभी हार न मानना। हमने लो कॉस्ट प्रोडक्ट आइडियाज, ऑनलाइन बेचने और अफोर्डेबल सोशल मीडिया एड्स यूज करने के बारे में बात की है। ये सभी स्ट्रेटजीज आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने के लिए हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं मेरे दोस्तों। लेकिन टूल्स और स्ट्रेटजीज के साथ साथ एक और चीज है जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो आपके स्पेंड किए किसी भी मनी से ज्यादा क्रूशल है। ये इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के अंदर। ये है आपके हार्ट का इन्वेस्टमेंट, आपकी हार्डवर्क, जिसे हम मेहनत कहते हैं, और आपकी डेडिकेशन, आपकी लगन। ये वो चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती हैं। इनके बिना इवन अ बेस्ट आइडिया और दुनिया का सारा पैसा भी शायद सक्सेस न दिला पाए, क्योंकि असली सक्सेस आपके अंदर की पैशन और डिटर्मिनेशन से आती है। यही वो सीक्रेट सॉस है, वो मैजिक इंग्रेडिएंट जो ट्रूली एक बिजनेस को स्मॉल बिगिनिंग से थ्राइव करने और ग्रो करने में मदद करता है। ये वो चीज है जो आपके बिजनेस को यूनिक बनाती है। आपको जेन्युइनली लव करना चाहिए जो आप कर रहे हैं, या एटलीस्ट उसमें आपकी बहुत इंटरेस्ट होनी चाहिए। जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो वो आपके काम में रिफ्लेक्ट होता है। जब आप अपने काम में अपना दिल लगाते हैं तो वो दिखता है। ये डेडिकेशन आपके काम की क्वालिटी में नजर आती है। आपके कस्टमर्स इसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में, आपके उनसे इंटरैक्ट करने के तरीके में, आपके केयर करने में महसूस करेंगे। ये वो चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करती हैं। ये पैशन आपको तब भी आगे बढ़ाता रहेगा जब थिंग्स गेट टफ, एंड बिलीव मी, चैलेंजेस तो आएंगे ही। ये पैशन ही आपको उन चैलेंजेस को फेस करने की स्ट्रेंथ देता है। कोई भी बिजनेस जर्नी एक परफेक्टली स्मूथ रोड नहीं होती। हर जर्नी में कुछ बम्प्स और ऑब्स्टिकल्स होते हैं, स्लो डेज होंगे, सेटबैक्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये सेटबैक्स ही आपको और स्ट्रांग बनाते हैं। पर अगर आप पैशनेट हैं तो आप इन हर्डल्स को ओवरकम करने और एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते रहने की स्ट्रेंथ ढूंढ लेंगे। यही वो स्पिरिट है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाती है।